आज पाकिस्तान में जो जल्जला आया है, असल में इसके बारे में जो पेशन गोई की गई थी वो बड़ी खतरनाक थी। आप जरा मनाजिर देखिए, आप स्क्रीन को देखिए, ARY वहां चल रहा है, किस तरह हिल रही है। इतनी शिद्दत का जल्जला है कि किसी जगह भी कंफर्म नहीं है, लेकिन किसी जगह कहा जा रहा है कि 7.7 की शिद्दत है, किसी जगह कहा जा रहा है 7.2 की शिद्दत है, तो 7 यानी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्यादातर ख्याल है क्योंकि अभी इब्तदाई मालूमात है कि 7 से ऊपर की शिद्दत का जल्जला है। और ये अब तक का सबसे खतरनाक जल्जले जितने, अभी ये नहीं पता कि किसी दूर दराज इलाके में कोई तबाही हुई है, कुछ नहीं हुई, लेकिन ये इतना खतरनाक जल्जला था, इतना खतरनाक जल्जला था कि शायद ही कोई घर में बैठा हो लोग। और सबसे अजीबोगरीब बात है कि इसका दुरानिया बहुत ज्यादा था, यानी तकरीबन 1 मिनट तक ये जल्जला रहा है और इतना खतरनाक था कि आम रूटीन में जल्जला आता है, थोड़े सेकंड्स में लोग उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली चलता रहा, लोग उठ के घरों से बाहर आ गए। आप देख सकते हैं मनाजिर, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आ गया, यानी इतनी बुरी तादाद के अंदर ये अजीबोगरीब मनाजिर देखने को मिले हैं। और जल्जले की शिद्दत बता रही है कि बार बार वो जो शख्स क्लियरली बता रहा था, ये आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स है, ये कंटिन्यूसली वार्न कर रहा है, जिसने तुर्की के जल्जले की वार्निंग दी, वो कंटिन्यूसली कह रहा है कि पाकिस्तान में जल्जला आने वाला है, इंडिया में आने वाला है, चाइना में खास तौर पर आने वाला है, और उसके बाद इस साइड पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, लेकिन उसमें गवादर की साइड उसने हाईलाइट की है कि वहां पर उसके बाद इस्लामाबाद और दीगर लाहौर ये जगहों पर जल्जला आने वाला है। इतना खतरनाक जल्जला और इतना खतरनाक है कि आप ये देखें कि अभी तक इस शख्स की जो प्रिडिक्शंस हैं, जो बातें हैं, वो सारी सच साबित हो रही हैं। और वो जो एनालिसिस, जो इंफॉर्मेशन करके देता है, अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो गलत साबित हुई हो। यानी आप अंदाजा कर लें, वो कोई नजूमी नहीं है, लेकिन वो साइंस की बुनियाद के ऊपर ये सारी बात कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो जल्जला है उसकी शिद्दत इतनी खतरनाक है कि आप और हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। अब असल में ये जो कहानी है इसको समझिए। ये पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान में कई जल्जले आए, अब जो शदीद शिद्दत आई है इसके बारे में आप जरा समझ लीजिए कि इसकी शिद्दत का जो मामला है ये मजीद बढ़ेगा। यानी जो बड़ा जल्जला आने वाला होता है, जिस तरह तुर्की में भी ऐसा हुआ था कि 3-4 महीने में लगातार ऊपर हो रहा है जल्जला, नीचे हो रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा, और एकदम जब आया तो वो कंट्रोल से बाहर। तुर्की में जो जल्जला आया वो 120 अरब से 125 अरब डॉलर तक का भी एस्टीमेट उन्होंने लगाया है। स्टार्ट हुआ था 15 अरब डॉलर से और बढ़ता बढ़ता 120-25 अरब डॉलर पहुंच गया, और कम से कम तुर्की 20 साल पीछे चला गया है। कितनी देर के अंदर? सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर तुर्की 20 साल पीछे चला गया है। अब आपने किसी को तबाह करना होता है, आपको जंग मुसल्लत करने की जरूरत नहीं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी है, कुदरती भी है, हर तरह का। लेकिन एक बात आप समझिएगा, ये असल में आप बस इतना समझ लें कि ये लास्ट मौका है कौम के लिए, बस इसके बाद आपको वार्निंग नहीं मिलनी। ये जितनी वार्निंग्स आनी थी, सैलाब आ गए, आप नहीं, हमें हमेशा इस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफी हो रही है, ये जल्जले नहीं अब रुकने वाले। अब क्योंकि अब देखिए, जब सफाई होनी होती है, यानी जब जिन्नात यहाँ पर आबाद थे तो फिर फरिश्तों को भेजा गया तो उसकी सफाई करो। 2000 साल पहले, इंसान की पैदाइश से पहले, उन्होंने भी इसी तरह करप्शन, उनका एक निजाम था, वहां पर भी हालात खराब थे, वो मारते थे, बुरे हालात थे। तो अच्छे और बुरे जिन्नात की लड़ाई हुई तो अल्लाह पाक ने फिर जो अच्छे जिन्नात थे उनकी मदद के लिए फरिश्ते उतारे। आपके मुल्क की सूरत हाल सेम है इस वक्त। आपके मुल्क का मामला यह है कि भल सफाई का वक्त आ गया। ये असल में आपको समझ आ जानी चाहिए कि बहुत बड़ी तबाही से पहले ये वार्निंग्स होती है। आपको बार बार समझाया जा रहा है कि आप ठीक कर ले, आपके मुल्क में नाइंसाफी उरूज पर चली गई है। अब अगर खुदा न खास्ता अगर आप जल्जले को देखते हैं तो एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, खाली ये जल्जला नहीं आएगा, ये ग्लेशियर्स आपके पिघल जाएंगे, और ये जाहिर सी बात है वो फिर तबाह होना शुरू होंगे, क्योंकि हीट वेव भी है सर पर खड़ी, और ये तमाम चीजें। उसके बाद जो सुनामी आता है, या आप कतरीना या कुछ कह ले, उसका सबसे ज्यादा खतरा है कि जो आपका पूरा कराची है वो फॉल्ट लाइंस के ऊपर है, नालों के ऊपर बिल्डिंग्स है, नालों के ऊपर चीजें, और कराची जो असल में पानी, सतह समंदर जो है उससे नीचे, अगर जरा सा भी मामला इतना खराब हुआ तो आपका पूरा कराची डूब जाएगा। अगर कराची डूबा, अल्लाह कभी भी ना करे, कभी ऐसा ना, आप ज़हन में रखिएगा, अगर कराची डूबा आपका मुल्क बिल्कुल दी एंड पर आ जाएगा। फिर आप इसको, यानी 70% पूरा पाकिस्तान आपका एक शहर चला रहा है, आपने उस शहर
देखिए इनफ होती है किसी बात, इनफ इज इनफ। पिछले 75 सालों से जुल्म के रिकॉर्ड टूट गए हैं। जुल्म अब इतना बढ़ चुका है, इतना ज्यादा जुल्म बढ़ चुका है कि अब कोई सूरत हाल बाकी ऐसी नहीं रही है। यानी जालिम को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, और वो भी सीधा खुदा को चैलेंज कर रहे हैं, वो दीन को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इतने पावरफुल है, कुछ हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो कौम के ऊपर ये चीज आती कि आपने जुल्म को रोकना है। आप इज्तिमाई तौर पर पूरी देखिए, हम क्या करते हैं, हमें बेवकूफ बनाया जाता है। जी तौबा कर ले, तौबा कैसे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले, बस इतना काम। ऐसे तौबा नहीं होती, आपने प्रैक्टिकली तौबा करनी है। अमली तौर पर आप करप्शन कर रहे हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा। अब मुंह से कहते रहे मैं आज के बाद नहीं करप्शन करूंगा, आप मुंह से कहते रहे मैं जुल्म नहीं करूंगा, पुलिस वाले हो या कोई नामालूम अफराद है, जो भी आप कहते रहे कि हम जुल्म नहीं करेंगे, लोगों को नहीं मारेंगे या मुल्क के अंदर, आप ये छोड़ दे। आपकी प्रैक्टिकली अगर तौबा नहीं है, अमली तौर पर आप ये नहीं कर रहे, तो ये आपको सब कुछ बहाकर ले जाएगा। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, तुर्की की जो बिल्डिंग्स के मटेरियल थे वो बड़े हाई क्वालिटी थे हमारे मुकाबले। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान जिन फॉल्ट लाइंस पर है वो बड़ी खतरनाक है। लोगों को अंदाजा नहीं है इस बात का, लेकिन बड़े बड़े अहले नजर वार्निंग जारी कर चुके हैं कि आप ठीक हो जाएं, इन मामलात को बेहतर कर ले, क्योंकि जुल्म की इंतहा पार हो चुकी है। लोगों ने बड़ी कोशिश कर ली है कि आज यहाँ से जुल्म ना हो, वहां से ना हो, हर हद पार कर लिया, लेकिन इसके बाद भी कोई मामला क्लियर नहीं हुआ। तो आप इसको बस लास्ट वार्निंग समझिए। अब ये शख्स बार बार, और नेदरलैंड का जो इदारा आपको वार्न कर रहा है, होना क्या चाहिए था, हमें अपनी एक टीम भेजनी चाहिए थी इसके पास कि आप ये बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, हम अर्ली इंतजाम क्या कर सकते हैं, अगर फॉल्ट लाइन्स हैं या हमारे मुल्क के अंदर कोई इस तरह का जल्जला आ सकता तो हमें क्या करना है। हमारे यहाँ से कोई बंदा नहीं गया, किसी ने इनसे रब्ता नहीं किया, किसी मीडिया चैनल ने इनको बुलवाया नहीं, क्योंकि मीडिया चैनल इस वक्त जिनका कंट्रोल में है उनको फुर्सत है। असल में प्रॉब्लम क्या, वो अल्लाह को चैलेंज करते फिर रहे हैं। तो भाई हमें कुछ नहीं होता, हम इतने ताकतवर है, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। ये असल जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। आप चाहे बिलियनर हैं, गरीब है, एक जल्जला आया, झटका लगा, आपकी सारी उम्र भर की दौलत बहती। जैसे पाकिस्तान में सैलाब आया तो एक मिरासी के बारे में हसन निसार बड़ी जबरदस्त मिसाल दिया करते हैं। उन्होंने कहा कि दरख्त के ऊपर वो चढ़ गया मिरासी और दांत निकाल रहा था। चौधरी ने उसे कहा, बदबख्त इंसाना, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, रुड़ गया है, सब कुछ खत्म हो गया और तू दांत निकाल रहा है। तो उसने आगे से कहा कि चौधरी साहब, अज ते गरीब होने का मजा आया है, आज ही तो गरीब होने का मजा आया। अब मेरे पास तो गंवाने के लिए कुछ था ही नहीं, अब सैलाब आया, मेरी तो कोई जमीन नहीं थी, मेरा तो कुछ था ही नहीं, तो मेरा क्या गया। तुम्हारे पास सब कुछ था गंवाने के लिए, और तुम और मैं आज सेम लेवल पर आ गए। अब तुम चौधरी नहीं रहे, मैं भी मिरासी नहीं रहा, और हम दोनों गरीब हो गए और इस लेवल पर आ गए। डरे उस वक्त से, और ये कौम के बारे में जो कुछ भी है, जालिमों को भी बहा कर ले जाएगा, क्योंकि शायद इस कौम के अंदर भी आखिरी हद पार हो गई है। और ये जो हदें हैं, ये असल में बड़ी तबाहकुन हदें होती हैं।